नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और चलिए अब देखते हैं आज की न्यूज डायरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के गयाजी पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य को करीब 13,000 करोड़ की सौगात दी। राज्य पर तोहफों की बरसात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मगही से की। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। गयाजी से लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में जब लालटेन वालों की सरकार थी तो उन्होंने पूरे बिहार को अंधेरे में रखा था। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता बिहार और बिहारियों से नफरत करते हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी से राज्य को 13,000 करोड़ की सौगात दी है। पीएम मोदी ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने गयाजी नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गयाजी में कार्यक्रम होने के बाद पीएम मोदी बेगूसराय जिले के सिमरिया गए। यहां उन्होंने गंगा नदी पर बना औटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन किया। बेगूसराय में पीएम मोदी करीब 15 मिनट तक रुके, फिर वापस गयाजी होकर पश्चिम बंगाल की ओर रवाना हो गए। पीएम मोदी आज गयाजी पहुंचे। यहां से उन्होंने बिहार को 13,000 करोड़ की सौगात दी है। गया से पीएम मोदी ने बिना बोले लालू यादव को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि गयाजी में राजद के 2 विधायक पीएम मोदी के मंच पर दिखे। आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर मंच पर दिखाई दिए। नवादा से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक विभा देवी है, जो राज पल्लव प्रसाद यादव की पत्नी है, जबकि राजौरी से विधायक प्रकाश वीर भी मंच पर मौजूद थे। ये भी राजद से ही हैं और माना जा रहा है कि आज ही दोनों राजद छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को राहत की खबर है। शुक्रवार को आवारा कुत्तों पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को शेल्टर में नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है। जो भी कुत्ते शेल्टर होम में भेजे गए हैं उन्हें छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हमने पूरे देश को ध्यान में रखा है, यह नियम पूरे देश में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित है या फिर आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज 22 अगस्त से शुरू हुआ है। सदन के पहले दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 4,296 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सत्र के शुरुआत में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को याद किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू की गई। 28 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुछ 4 कार्य दिवस होंगे। मालूम हो कि इससे पहले 26 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन सत्र के बीच दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया था। इस कारण सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। आज 22 अगस्त से पूरक मानसून सत्र शुरू हुआ है। झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री होगी। इससे पूर्व राज्य भर में आज 22 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से शराब दुकानों का आवंटन किया जाएगा। पलामू जिले में 1 सितंबर से लॉटरी के माध्यम से कुल 70 शराब दुकानें खोली जाएंगी। लॉटरी के माध्यम से जिस व्यक्ति को भी दुकान मिलेगी उसे 4 साल 7 महीने के लिए दुकान दिया जाएगा। अभी केवल 7 महीने के लिए ही दिया जाएगा। प्रतिवर्ष दुकान का रिन्यूअल कराना होगा। रिन्यूअल के समय 10% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जिस व्यक्ति के नाम से दुकान मिलेगी वह दुकान किसी अन्य को नहीं दे सकता है। फेयर प्राइस विक्रेता शुक्रवार को बड़ी संख्या में पटना पहुंचे थे। जन वितरण प्रणाली को बचाने और विक्रेताओं को नियमित करने की मांग को लेकर ये डीलर्स सड़क पर उतरे थे। राज्य भर से आए इन डीलरों ने फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले 9 अगस्त को पश्चिम चंपारण से अपनी पदयात्रा शुरू की थी। शुक्रवार को पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। नहीं माने तो लाठीचार्ज किया गया और साथ ही साथ उन पर वाटर कैनन भी चलाया गया।
पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में मेडिकल के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। गुरुवार देर शाम सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या करने वाले छात्र का नाम दिव्यांशु पांडे बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि उसके सल्फास की गोली खाने के तुरंत बाद एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन 45 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद छात्र को प्राइवेट कार से मर्सी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे टीएमएच रेफर कर दिया। टीएमएच में डॉक्टरों ने जांच के बाद दिव्यांशु को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड के 3 जिलों में शुक्रवार को भयंकर बारिश की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची मौसम केंद्र ने इन तीनों जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में भयंकर बारिश होगी, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। इन इलाकों में पेड़, कच्चे मकान गिर सकते हैं, इसलिए लोग विशेष सतर्कता बरतें। अगर आप 12वीं पास है और एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने युवाओं के लिए स्टेनोग्राफर के 111 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती न केवल शैक्षणिक रूप से योग्य उम्मीदवारों के लिए है, बल्कि इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 81,100 रुपए तक की शानदार सैलरी भी दी जाएगी। सरकारी क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित करियर की शुरुआत करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है, इसलिए समय रहते आवेदन करें और आगे की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए खुद को तैयार रखें। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की फिल्म वॉर 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की, लेकिन अपनी रफ्तार वह मेंटेन नहीं रख पाई। ओपनिंग डे पर मूवी ने 52 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दूसरे दिन कलेक्शन में 57.35 करोड़ रुपए की कमाई की थी और तीसरे दिन से फिल्म की कमाई घटने लगी। अब तक 8 दिनों में फिल्म ने तकरीबन 204.25 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। हालांकि फिल्म की कमाई स्लो हो गई है, लेकिन ये एक्टर की 5वीं सबसे बड़ी हिंदी हिट फिल्म बन गई है। फिलहाल आज की न्यूज डायरी में इतना ही। देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।